दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का हमने टॉपिक रखा है कि जो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है और वर्तमान में इस पर कई सारे देश अपना दावा ठोक रहे हैं। आप जानते हैं कि इधर से पाकिस्तान कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है और उधर से आप जानते हैं कि कुछ चीन कब्जा किया हुआ है। तो वास्तव में किनका है यह क्षेत्र, और जानते हैं कि नीचे से भारत सरकार अपना दावा ठोकती है कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है। तो वास्तव में यह क्षेत्र किसका है उसके बारे में हम लोग डिटेल इस क्लास में हम लोग समझेंगे। आखिर क्या कारण था कि इतना क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जा में चला गया, कुछ क्षेत्र चीन के क्षेत्र प्रभाव में है और कुछ क्षेत्र भारत सरकार के प्रभाव में है। तो इसके जो प्रारंभिक जो मुद्दा है उस चीज़ को हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे और जो भी इससे संबंधित जानकारियाँ है उस चीज़ को हम आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। अगर आपको भी इस जानकारी को सुनकर अच्छा लगता है तो आप भी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आप इसे ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना समय को नष्ट किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा तो ये हमारा पूरे इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप प्रारंभ में तो हमारा यहाँ पाकिस्तान का क्षेत्र भी इसके ही साथ में था, परंतु 1947 में जब से बंटवारा हो गया तब से मेरा यह भारत का क्षेत्र है। इतना तो हम समझते हैं कि आप लोग जानते होइएगा। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं जो घेरा हुआ जो क्षेत्र है यह एक साम्राज्य है जो कि आप जानते हैं सिख लोगों का यह साम्राज्य था और यह काफ़ी मजबूत साम्राज्य था। इसमें जानते हैं कि एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम रणजीत सिंह है और यह व्यक्ति इस क्षेत्र पर काफ़ी अपनी मजबूती के साथ अपना प्रभाव को जमाए हुए थे और कहा जाता था इनका क्षेत्र अफगानिस्तान तक गया था सिख साम्राज्य का। और नीचे में कहें तो नर्मदा नदी तक इनका क्षेत्र का विस्तार था और ऊपर में पूरा जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, ये सब पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सभी सिख साम्राज्य का ही क्षेत्र था। और सिख साम्राज्य का क्षेत्र था, इस पर काफ़ी अच्छे से शासन चल रहा था। उसी बीच क्या होता है कि आप जानते हैं कि लगभग 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज़ों का या विदेशियों का आगमन होना हमारे भारत में शुरू हो जाता है। उसी बीच आप जानते हैं कि बहुत सारा देश आया, परंतु इसी में अंग्रेज क्या होता है कि इनके राजनीतिक क्षेत्र में जब इनका वर्चस्व जम जाता है, धीरे धीरे अपना प्रभाव को जमाते हुए जब बढ़ने लगते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो अंग्रेज ने क्या किया था कि जब सिख साम्राज्य था और अंग्रेज बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, उसके बाद एक सिख साम्राज्य था जिस पे उनका प्रभाव नहीं था। तो वहाँ पे जब तक मजबूत साम्राज्य था सिख क्षेत्र में तब तक अंग्रेज यहाँ कुछ नहीं किए और देखा जैसे कि यहाँ पे इनका क्षेत्र कमज़ोर पड़ गया, यहाँ के राजा थोड़ा कमज़ोर है, तब क्या इनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं कि सिख साम्राज्य के साथ अंग्रेज का 2 बार युद्ध हुआ जो कि 2 सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी सिख युद्ध में क्या हुआ था कि जब अंग्रेज सिखों के साथ जब लड़ाई करना शुरू किया तो 2 लड़ाई में तो लगभग पूरा सिख पर अपना सिख जो भी साम्राज्य था उस पर अपना प्रभाव जमा लिए थे, परंतु अंग्रेज ने क्या देख रहा था सिख साम्राज्य तो जो था इसमें इसके जो खजाना था इसमें मात्र हम कहें कि 50,000 ही रुपया था। और जब देखा कि इसके खजाना में सिर्फ 50,000 ही रुपया है तो ये क्या किया कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया का युद्ध हर्जाना इसके ऊपर सौंप देता है अंग्रेज ने। जब 1.5 लाख का जब युद्ध हर्जाना इसके ऊपर सौंपा जाता है तो वहाँ से क्या करता है सिख साम्राज्य 50,000 तो इसके अंदर खजाना में था तो वो अंग्रेज़ों को दे देता है, परंतु जब 1 करोड़ रुपया इनके पास कम हो रहा था तो उसी समय क्या किया यहाँ के जो सिख साम्राज्य के हेड थे उन्होंने 1 करोड़ रुपया में, आप जानते हैं जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है एक व्यक्ति खरीदते हैं जिनका नाम क्या है गुलाब सिंह उस समय 1 करोड़ रुपया में पूरे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र खरीदते हैं। उस समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र दोनों संयुक्त था और वहाँ से क्या होता है इस जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर जो गुलाब सिंह जो खरीदे उनका ही प्रभाव इस क्षेत्र पे था और उन्हीं का प्रभाव धीरे धीरे जो आप देखे हैं 1947 तक उन्हीं का वंशज इस पे कंटिन्यू शासन करता हुआ अपने आ रहे थे लोग। और उसी बीच क्या हुआ जब 1947 में जब अंग्रेज़ों ने जब इंडिया को छोड़ा तो उसमें कुछ अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। उन्होंने एक नियम को बनाया था, एक विधेयक को बनाया था। विधेयक क्या था कि उसमें जो भी छोटे मोटे राज्य थे, आप जानते हैं कि 565 देशी रियासत था उसमें, तो इनको एक में संग्रह किया जाता था क्योंकि छोटे छोटे राज्य होने से एक बहुत बड़ा देश का कल्पना नहीं किया जा सकता है और शासन
प्रशासन चलाने में काफ़ी कठिनाई भी होता है छोटे छोटे राज्य में। इसलिए यहाँ पे कोशिश किया गया सभी राज्य को एक में संग्रह किया जाए। तो उनके लिए एक नियम क्या बनाया हुआ था कि उस समय जो भी राज्य चाहे, अगर वो चाहता है कि अगर हम पाकिस्तान में मिले तो पाकिस्तान में मिल सकता है, अगर कोई राज्य चाहता है कि हम इंडिया में मिले तो इंडिया में मिल सकता है, अगर कोई राज्य चाहता है कि नहीं हम पाकिस्तान में मिले नहीं हम इंडिया में मिले तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। यानी 3 तरह के उस समय ऑप्शन थे। उसी भी तीनों ऑप्शन के बीच में जम्मू कश्मीर के अपना डिसीजन लेते हैं। इसमें हरि सिंह यहाँ के शासन थे, 1947 की बात है। तो यहाँ पे हरि सिंह ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना ही हम हिंदुस्तान में मिलेंगे। तो इन्होंने स्वतंत्र होने का डिसीजन लिया और ये स्वतंत्र भी रहे। भारत सरकार भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र ही रहें। उसी बीच क्या हुआ कि आप जानते हैं भारत के दक्षिणी भारत में एक क्षेत्र है जो कि हैदराबाद, आप जाने होइएगा। तो हैदराबाद का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ के जो निज़ाम थे वो क्या कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो जब ये पाकिस्तान में मिलने का इन्होंने घोषणा किया तो भारत सरकार क्या देखी कि बहुत छोटा सा क्षेत्र है, अगर ये पाकिस्तान में मिल जाता है तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान की सेना आएगी, हमेशा यहाँ से आवागमन का लगा रहेगा, जिससे यहाँ के अंतरिम जो हमारे भारत के हिस्सा है इसमें कुछ शांति हम कहें कि अव्यवस्थित हो जाएगा, यहाँ पे सही से शासन प्रशासन नहीं चल पाएगा। इसलिए उस समय जो सरकार में थे उसमें आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे और उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के पद पे थे। तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही इसमें मुख्य भूमिका था। उन्होंने जो भी भारत के पास सेना था वो लेकर इनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, हैदराबाद के ऊपर, और हैदराबाद को भारत में विलय करते हैं। हैदराबाद भारत में मिल भी जाता है। इसी चीज़ की खबर लग जाता है किसको, पाकिस्तान को, कि हैदराबाद हमें मिलना चाहता था और भारत सरकार ज़बरदस्ती अपने में मिला लेता है। तो वहाँ पे क्या करता है पाकिस्तान की ज़बरदस्ती इधर से अपनी सेना को लेकर जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई कर देता है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को अपने में मिलाने की कोशिश करता है। और जब यहाँ के राजा जो हरि सिंह थे उन्होंने देखा कि जब सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर हो गया, यानी अधिक सेना यहाँ पे पहुँचने लगी पाकिस्तान की, तो उस समय क्या किए हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर करते हैं और यहाँ के भारत सरकार को कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर को आप भारत में विलय कीजिए। उसी बीच आते हैं हरि सिंह और अपने भारत के जो विलय पत्र था उस पर सिग्नेचर करते हैं और पूर्णतः जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया जाता है। परंतु तब तक क्या हुआ कि जो भी पाकिस्तानी सेना थे लगभग यहाँ तक अपने क्षेत्र पर प्रभाव कर चुका थे लोग। तो यहाँ जिसको हम लोग POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमारे पंडित नेहरू, अगर वहाँ पे अगर हम एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UNO जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वहाँ पर नहीं जाकर डायरेक्ट अगर हम जिस तरह हम हैदराबाद पर जिस तरह हम चढ़ाई करके हम अपने क्षेत्र में मिला लिए थे, अगर उसी तरह अगर हम यहाँ पर भी कर दे तो उसी समय इस लड़ाई ख़त्म हो जाता और पूरे जम्मू कश्मीर पर हमारा भारत का प्रभाव रहता। परंतु जवाहरलाल नेहरू का किए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सहारा लिए और UNO में गए और वहाँ पे कहे इस मुद्दा को रखे कि थोड़ा इसे आप देखिए, इस पे इस जो क्षेत्र है इसके जो राजा हैं वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, परंतु इस पर ज़बरदस्ती पाकिस्तान अपना कब्जा करना चाहता है। और उस समय जो वहाँ के अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो तत्काल इस पे तो विराम लगा दिए, उस समय युद्ध रोकने की घोषणा कर दिए। परंतु जब पाकिस्तान को भी अपने यहाँ बुलाकर जब सवाल किए तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी नहीं समझ में आया कि हम क्या डिसीजन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि जो हैदराबाद है वो हमें मिलना चाहता था और ज़बरदस्ती भारत सरकार अपने में मिला ली है, इसलिए हम जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई किए हैं। तो राष्ट्र संघ को नहीं समझ आया कुछ और वहीं पे इस युद्ध को रोक दिया गया और आज तक वहीं पे पेंडिंग है और आज तक राष्ट्र संघ का कोई डिसीजन नहीं आया। तब से यह क्षेत्र अभी तक जो आप देख रहे हैं इसी वजह से विवादित है। अगर वहाँ पे पंडित नेहरू अगर यही गलती नहीं करते, जो UNO में नहीं जाकर डायरेक्ट यहाँ पे अपना क्षेत्र पे प्रभाव करते, तो शायद आज भी भारत के साथ विलय में रहता और भारत के क्षेत्र में रहता, भारत के प्रभाव में रहता। और यहाँ के जो देख रहे हैं जो LAC के नाम से जिसको जाना जाता है, ये वर्तमान में 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय से चीन के प्रभाव में है। तो इसलिए ये दोनों क्षेत्र वर्तमान हमारे भारत के प्रभाव में नहीं है। हमारे जो वर्तमान में जो आप देख रहे हैं जो इतना ही क्षेत्र है जो कि भारत अपने कब्जे में किए हुए है, परंतु हो सकता है कि भविष्य में पूरे जो भी अपना क्षेत्र है वो आ जाए। तो इसको हम काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आपको यह जानकारी कैसा लगा आप अपना भी राय इस कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट जानकारी लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।